The emergence of writing system is regarded as one of the most significant milestones towards human civilization और इस टेक्नोलॉजी के वजह से ही हम अपने विचारों को और अपने आइडियाज को ओवर जनरेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड इट ऑल्सो अलाउड अस टू मेक फास्ट स्ट्राइड्स इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ से द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। सभी सोसाइटीज़ के पास अपनी एक लैंग्वेज मतलब कि भाषा होती है जिसमें स्पोकन साउंड्स अपना मीनिंग्स कन्वे करती है और इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वैसे ही राइटिंग भी वर्बल कम्युनिकेशन ही है जिसे स्पोकन साउंड्स को विजुअल साइंस में प्रस्तुत की जाती है। द फर्स्ट राइटिंग ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामियंस डेवलप्ड इन साउदर्न पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। और यहाँ जो टैबलेट्स पाई गई है वे अराउंड 3200 BC की है और इन टैबलेट्स पे पिक्चर लाइन लाइक साइंस और नंबर्स बने हुए हैं जो वहाँ के शहर उरुक के टेम्पल्स में आने वाली चीज़ों की होगी। शहर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वे डिफरेंट टाइम्स पर होते हैं और उनमें डिफरेंट लोग इन्वॉल्व रहते हैं और साथ ही वैरायटी ऑफ गुड्स रहते हैं। तो ये कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन उतना इवोल्व नहीं हुआ कि वे नंबर्स बहुत बड़ी मात्रा में याद रख सके। तो जब लोगों को लगा कि मीन्स पर्टिकुलरली मेसोपोटामियन सोसाइटी में जब लोगों को लगा कि रिकॉर्ड्स रखना है जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वे रिटन रिकॉर्ड्स रखना शुरू कर दिए। तो मेसोपोटामियन पीपल यूज्ड टैबलेट्स ऑफ क्ले एज पेपर। तो हम देखते हैं ये टैबलेट्स बनते कैसे थे। मिट्टी की पत्रिकाओं मतलब क्ले टैबलेट्स को बनाने के लिए एक लिपिक मतलब कि स्क्राइब वेट क्ले को गूंथकर और थापकर ऐसे साइज देता था जिसे ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड। फिर वो उसकी सरफेस स्मूथ बना लेता था और टैबलेट के सूखने से पहले ही वो रीड या सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वो स्मूथ एंड मॉइस्ट सरफेस पे वेज शेप मतलब कि क्यूनिफॉर्म जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं, हम आगे देखेंगे इसके बारे में, साइंस बना देता था। इस पे सूखने के बाद नहीं लिखा जा सकता था और ये ऐसे काफ़ी मजबूत हो जाते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटी बड़ी हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट रिटन टैबलेट्स मेसोपोटामियन लोग यूज करते थे। यही वो वजह है कि मेसोपोटामियन साइट से सैकड़ों टैबलेट्स मिली है और इन्हीं टैबलेट्स के बदौलत हम एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में इतना कुछ जानते हैं। और फिर 2600 BC के बाद बहुत सारे चेंजेस आए जैसे कि अब तक जो पिक्टोग्राफी था उनका लिखने का तरीका वे अब क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। मतलब अब मेसोपोटामियन लोग पिक्चर्स की जगह सिंबल्स यूज करने लगे थे। सिंबल्स को कंबाइन करके वे वर्ड्स बनाते थे जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज क्यूनिफॉर्म। The West shaped symbols which represent the syllable and sound of a word is called cuneiform. उसके बाद अदर चेंजेस देखे तो राइटिंग जो अब तक हिसाब किताब रखने के लिए यूज होता था अब डिक्शनरीज बनाने के लिए, गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और इन सब के साथ announcing the changes a king had made in the customary laws of the land के लिए भी होता था। तो हम जानते हैं कि सुमेरियन जो कि अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज था मेसोपोटामिया का वो 2400 BC तक चला। उसके बाद जो अकाडियन लैंग्वेज यूज करने लगे अकाडियन लोग वहाँ आने के बाद, लेकिन जो इनका राइटिंग सिस्टम था वो जो स्क्रिप्ट था वो क्यूनिफॉर्म ही था। अदर इम्पोर्टेंट चेंजेस में है सुमेरियन जो कि अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज था मेसोपोटामिया का, उसे 2400 BC के बाद अकाडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया। और फिर सुमेरियन लैंग्वेज के बाद अब अकाडियन लैंग्वेज में भी यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम यूज होने लगा जो कि फर्स्ट सेंचुरी CE तक चला, मतलब कि मोर देन 2000 ईयर्स चला। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि लॉन्गर वीडियोस बनाऊँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। आगे मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा लॉन्गर वीडियो हो और डिटेल में हो।
और आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।